तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पे ये आ रही है, जो TRE 4 जो है ये फिर ट्रेंडिंग होने लगा है। मतलब कि चुनावी प्रक्रिया में इस पे मुद्दा उठने लगा, पक्ष की तरफ से विपक्ष की तरफ से। ठीक, हालांकि एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जो है वो आने अब चुनाव के बाद ही है। ठीक, और जिसका भी गवर्नमेंट बने चुनाव के बाद, किसी का भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी का गवर्नमेंट बनता है तो वो इतना है कि TRE 4 लाएगा। भले ही लेट लाए, 2-3 महीने बाद लाए, पर TRE 4 लाएगा। और कितने सीट पे लाएगा ये कोई अभी कंफर्म नहीं है, पर यह है कि चुनावी माहौल जो है अभी गर्मा गर्म ये है कि अब दोनों, मतलब जो विपक्ष है पक्ष है, सब अब TRE 4 को, जो शिक्षक बहाली को है, अब सब 1 लाख+ यहाँ सीट की बातें करने लगे। तो आज दो ट्वीट किया गया है, मतलब ट्विटर हैंडल है, एक्स किया गया है, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने यहाँ पे अपना जो मुद्दा है TRE 4 को लेके वो देखा गया। तो सबसे पहले हम एक बार विपक्ष वाला देख लेते हैं क्या है। तो ये एक न्यूज़पेपर में है, इसमें तेजस्वी जी कहते हैं कि जब उनकी सरकार थी, लगभग 17 महीने की सरकार थी, तो उन्होंने लगभग 2 लाख से अधिक यहाँ पे शिक्षकों की नियुक्ति किया, जो कि बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे तेजस्वी जी का ही देन है कि जो अभी बिहार में जितनी भी बहाली हुई है ये सरकार के अंदर, नीतीश कुमार बाबू के अंतर्गत जितनी भी बहाली हो, सब इन्हीं का देन है, क्योंकि इन्हीं का बिल्कुल कॉपी बिहार की गवर्नमेंट कर रही है। अगर ये सत्ता में नहीं आते तो समझ जाइए कि 5 लाख 6 लाख जितनी भी बहाली हुई है हर, मतलब कैटेगरी में, तो उतना हो पाता, तो समझ जाइए इनकी देन है। और इन्होंने कहा है कि लगभग जो चुनाव के बाद की जो प्रक्रिया है, उसके बाद जल्द ही 1,27,000 पदों पे ये शिक्षक की बहाली लाने वाले हैं। ठीक, और यहाँ पे हालांकि गवर्नमेंट जो, मतलब अभी जो पक्ष का पलटवार भी यहाँ पे आया, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक, और इन्होंने यही बताया कि हम 17 महीने के अंदर में थे तो हमने क्या क्या किए, जो कि सही बात है, उन्होंने करके दिखाया है। अब ये मत बोलिएगा कमेंट में कि सर आप मतलब इनके पक्ष में हैं, आप RJD के पक्ष में। नहीं, मैं एक बता रहा हूँ, आप एक कॉमन सेंस लगाइए ना कि 17 महीने की गवर्नमेंट, 17 महीने के उसमें इन्होंने नौकरी दिया है, बच्चों को नौकरी दिया है, और ये TRE 4 के बाद भी नहीं तो नहीं ये देंगे, बहाली देंगे। हालांकि दोनों गवर्नमेंट में से देगा, पर जो अभी गवर्नमेंट है वो 27,000 पे अटकी हुई है, 27,000 पे अटका हुआ है। लेकिन आज जो एक्स पे ट्वीट किया गया है, उस पर बताया गया है कि अब 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसी दिया जाएगा। पर सोचने वाली बात है कि चुनाव के बाद क्या आएगा। तो ये तो पक्ष की कहने के वाली बात है। अब बात करते हैं एक्स को लेकर। ठीक, यहाँ पे तेजस्वी जी ने अपना एक्स पे बताया था कि 17 महीने के कार्यकाल में उन्होंने बिना पेपर लीक के सफलता बोली। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, हम इससे मुकर नहीं सकते कि इनके काल में कहीं भी पेपर लीक नहीं हुआ था, किसी भी तरह का पेपर लीक नहीं हुआ था। तो इन्होंने नियुक्ति की और 1,30,000 पदों पर ये जो प्रक्रियाधीन कराई है। ठीक है ना। और हमारी सरकार, मतलब यहाँ बताया गया है कि हमारी सरकार जाने के बाद सरकार ने 1 महीने में, यानी मार्च महीने में घोषणा की थी कि जो TRE 4 जो है वो जल्द लाएगी। मार्च महीने में, बात सही है, यानी लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। ठीक, 1 साल से ऊपर हो गया, और उन्होंने कहा था कि मार्च में, फरवरी में TRE 4 निकाल देंगे, पर अभी तक निकाला नहीं है। और जिस पे ये इन्होंने कहा था, लेकिन 1 लाख पद एकदम से घटा दिया। 1,27,000 पे इन्होंने बहाली की बात की थी, लेकिन नहीं हुआ। पलटी मारने और वादे से पलटने में मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड तो सब जानते ही है। मतलब ये तो पॉलिटिक्स हो गया, इसको बात छोड़िए। और जो इन्होंने, हमारी सरकार बनते ही TRE 4 में प्रक्रिया तुरंत शुरू किया जाएगा, ये फिर इसी का पलटवार यहाँ पे आता है, जो मतलब नीतीश कुमार जी आते हैं, कमेंट करते हैं। हमने शिक्षक विभाग को कहा है कि सरकारी, मतलब इन्होंने बताया है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत कर ली जाए, और इस पर नियुक्ति के लिए TRE 4 के परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि नियुक्ति में लगभग 35, ये आप समझ जाइए, ये गवर्नमेंट पागल हो चुकी है और कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं ये एक मतलब युवा हूँ और मेरे मुंह से कुछ गलत सलत निकले गई। अब 15-35% किस लिए बता रहा भाई? जब तुमने वो चीज़ कर दी तो उसको क्यों कर रहे हो? अब अगर TRE 4 देना है तो बता दो, इतनी वैकेंसी देना नहीं देना, सीधा बताओ ना। किस लिए अब निकम्मी सरकार वाली बातें कर रहे हो तुम लोग? बच्चे को अगर देना है, नहीं देना तो सीधी बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे बस इनका इतना सा है, जो कि ये सरकार बिल्कुल तहस नहस होने पे है। ठीक है,
तो यहाँ पे विपक्ष ने तो एक मुद्दा निकाल दिया है, आपको ये मुद्दा देखने को भी मिलेगा चुनावी प्रक्रिया से पहले, ये मतलब आचार संहिता से पहले आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। लगभग 1.5 लाख वैकेंसियाँ यहाँ पे दिया जाएगा। TRE 4 वाले बच्चों को अगर कोई विपक्ष का सरकार बनता है तो पक्का दिया जाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। क्यों? या नहीं तो जो अभी हाल ही में सरकार है वो भी कुछ ना कुछ पलटवार करेगा, वो भी बोलेगा कि हमारी सरकार बनने के बाद लगभग 1 लाख प्लस बहाली होगी। पर उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए नहीं किया जा सकता जब ये चुनाव से पहले इनके पास लगभग 1.5 साल का समय था, तो तब उन्होंने न 50,000 रुपये बहाली लिया, न 1 लाख पे बहाली लिया, न 30,000 रुपये बहाली लिया। तो ये निकम्मी सरकार हुई ना एकदम। तो इन पर भरोसा क्यों किया जाए? और वैसे भी अब बिहार को एक नई सरकार की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं तेजस्वी जी को बोल रहा हूँ बनाने या नीतीश जी को। आपके पास अब 4 पार्टी 5 पार्टी का ऑप्शन खुल गया है, तो आप ज़रूर देखिए आपके मतलब बच्चों के लिए कौन मतलब सही है। देखिए कोई भी गवर्नमेंट आएगा वो थोड़ा लूटेगा और थोड़ा सा काम करेगा ही करेगा, इतना दिमाग में डालिए। थोड़ा सा लूटेगा, थोड़ा सा काम करेगा ही, कोई भी गवर्नमेंट आए। अब देखिए अगर नीतीश बाबू अगर हार जाते चुनाव में, तो जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो इनकी जितने भी इन्होंने घोटाला अगर किए होंगे वो बिल्कुल सामने रख देगा, बिल्कुल सामने रख देगा। क्योंकि पार्टी चेंज होने के बाद सब घोटाले इसी के पीछे जाते हैं कि इस सरकार ने इतना घोटाला किया है, तो बिल्कुल सामने रख देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है तेजस्वी जी के तरफ से बताया गया है कि लगभग 1,30,000 रुपये बाहरी निकालने की प्रक्रिया हो सकती है अगर वो सरकार बनती है। ठीक, और हालांकि तेजस्वी जी का भी कहना है, और कहीं ना कहीं हम साल भर से देखते हैं, अब कई बंदे सोचते हैं कि मतलब जंगल राज हुआ करता था। देखो आजकल समय वैसा नहीं है, आजकल समय ऐसा है कि अगर सरकार 10 दिन के अंदर काम ना करे तो आप सरकार को गिरा सकते हो। ठीक है, सरकार को गिरा सकते हो, इतनी पावर जनता में है, इतनी पावर हम लोग बिहारियों में है। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपके पास 3-4 ऑप्शन हो गए पार्टी के। अब जो पार्टी अच्छा कर रहा है आपके शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बा में जो पार्टी अच्छा कर रहा है आप उसका सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आपके बाल बच्चों, आपके नौकरी के लिए जो आवाज़ उठा रहे हो उसको कीजिए। यही चुनावी मुद्दा है कि आपको मतलब कई दिलासा लेगी, मतलब कई मतलब व्यक्ति जो है, कई प्रतिनिधि ऐसे हैं जो आपको दिलासा देगी। तो आप देखिए ना, जो पुरानी सरकार कुछ नहीं कर रही है तो नई सरकार एक बार ला के देखिए क्या जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आप मेरी बातों को बुरा नहीं मानेंगे। तो अगर फिर भी आपको किसी तरह का डाउट है या हमें किसी तरह का क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।